नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे संदीप लामिछाने। संदीप लामिछाने जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, और सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू संदीप लामिछाने, द मैन हु प्रमोट नेपाल क्रिकेट। हम आमतौर पर हमेशा देखते हैं कि एक ऐसी कंट्री या कोई ऐसी टीम होती है जो प्लेयर को इंस्पायर करती है परफॉर्म करने के लिए, एंड जब वो परफॉर्म करता है तो ही गॉट नेम फेम, ही और शी व्हाटएवर जो भी होता है, एंड ही गॉट नेम फेम आफ्टर दैट। बट संदीप लामिछाने, द मैन who inspired all the Nepalese players to come up the big stage and perform, and he is the man जिसने नेपाल को ग्लोबली नाम दिया। संदीप लामिछाने एक ऐसा नाम जो 2018 12 मई और 2018 का वो साल रहता है जब फर्स्ट IPL मैच खेलते हैं दिल्ली के लिए, और अब तो उनको दुनिया जान रही है। लेकिन सच बताऊं ना, मैं उनका फैन तब से हुआ था जब उन्होंने अपना वो फर्स्ट IPL मैच खेला था, एंड ही गॉट पार्थिव पटेल इन हिज फर्स्ट मैच। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको LBW कराया था और वो उनका पहला विकेट था उनके डेब्यू मैच में। एंड वहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ 4 ओवर्स एंड he conceded 23 runs and just took 1 wicket. And after that when he comes against the CSK, and we saw what he did in this match, because वहाँ पर he is unbelievable. जो उनका परफॉर्मेंस रहता है ना, अल्टीमेट लेवल रहता है। He got 3 wickets with the अमित मिश्रा जिनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है संदीप लामिछाने से। ये खुद खुला था अमित मिश्रा ने किया था अभी एक अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर उनके साथ ही अमित मिश्रा 3 विकेट लेते हैं, 3 विकेट संदीप लामिछाने। और वो कहते हैं ना कि जो दूध के पांव होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। संदीप लामिछाने के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये सडनली नहीं होता है। संदीप लामिछाने एक टाइम पर जो माइकल क्लार्क की जो होता है क्लब क्रिकेट, वहाँ पर माइकल क्लार्क उनको देखते हैं, और माइकल क्लार्क ये प्लान बना लेते हैं कि इनको लाया जाए सीधे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। बट संदीप लामिछाने वहाँ नहीं जाते हैं, वो नेपाल के लिए सर्व करते हैं, एंड अंडर 19 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है उनका, और वहाँ से देन इनको सेलेक्ट किया जाता है IPL में आते हैं, दिल्ली के लिए धमाल मचाते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 4 सीजन खेलते हैं, 18, 19, 20, 21। यहाँ पर मैचेस तो इनको 18, 19 में ही मिलते हैं, 2 साल बैठना पड़ता है बेंच पर, बट वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी संदीप लामिछाने के लिए अपने आप में। लेकिन संदीप लामिछाने की कहानी का अंत यहाँ नहीं होता है। फिर एक बहुत बुरा फेज आता है जब दुनिया कहती है कि संदीप लामिछाने का करियर खत्म। उनको एक आरोप में फंसाया जाता है, और सब जानते हैं वो कौन सा आरोप था। वहाँ पर उनको फंसाया जाता है, और जो पाटन कोर्ट होती है ना वहाँ पे काठमांडू की, वो उनको भैया जो है ना जेल भी करार दे देती है, और पाती कि वो दोषी है, कहती कि उनको 8 साल की जेल। एंड देन सडनली जब वो कहते हैं कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे सब कुछ पता है, वो जाते हैं हाई कोर्ट, एंड वहाँ पे जो क्लियरली फैसला है ना वो साफ तौर पर निकल कर आता है, एंड ही गॉट इनोसेंट। जी हाँ, वो इनोसेंट पाए जाते हैं वहाँ पर। और जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, वहाँ पर वो इनोसेंट पाए जाते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपने 100 विकेट पूरे करते हैं T20 क्रिकेट में। और भाई क्या कहानी रही है। और IPL के बाद फिर जिस तरह से उनको दुनिया भर की लीग मिलती है, ग्लोबल में पूरी दुनिया भर में खेलते हैं, BBL CPL जो भी हो, हर जगह वो खेलते हैं। एंड उसके बाद जब ये केस लगता है, फिर वहाँ से भी ये कम बैक करके आते हैं, फिर वहाँ से भी छाते हैं, और अभी ग्लोबल कनाडा T20 लीग में खेल रहे हैं। और अब पता है क्या है कि उधर से बयान आ रहे थे कि लड़की जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उससे भी ऊपर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट अब उस लड़की का ये बयान आ गया है जिसको लोगों ने नाम दिया है गौशाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संदीप लामिछाने वाज इनोसेंट, वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। जबरदस्ती लोगों ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि आप जाओ इस तरह का स्टेटमेंट दो एंड उसको फंसाओ। यानी ये पूरी की पूरी चीजें अगेंस्ट संदीप लामिछाने चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद संदीप लामिछाने को साफ तौर पर निर्दोष पाया जाता है। अब सोचिए उस बंदे पर क्या गुजर रही होगी जो किसी भी तरीके का दोषी नहीं होता है, लेकिन वो सारी चीजें सह रहा होता है।
और उसे पता होता है वो निकल कर आएगा यहाँ से। उसके साथ लोग होते हैं, उसके साथ फैंस उससे होते हैं, उसके साथ उसका क्रिकेट होता है, उसके साथ उसकी इनोसेंट होती है और उसके साथ वो पैशन होता है, उसके अंदर वो जज्बात होते हैं, तो वो निकल कर वहाँ से आता है। तो इसलिए हैप्पी बर्थडे संदीप लामिछाने वंस अगेन, बिकॉज यू आर द लेजेंड एट जस्ट द एज ऑफ 23। आप सिर्फ 23 साल की एज में एक बहुत इंस्पिरेशनल नाम बन गए हैं दुनिया भर के लोगों के लिए, नेपाल क्रिकेट के लिए। जिस तरह से आपने सब कुछ देख डाला वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई, बट बावजूद इसके आपने हर जगह से कम बैक किया। आपने नेपाल को नाम दिया, आपने नेपाल के प्लेयर्स को, नेपाल की जो फैंस उनको इंस्पायर किया कि आओ नेपाल को सपोर्ट करो, नेपाल एक दिन यहाँ पर जाएगा। और वो हम देख रहे हैं कब यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब कब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो वो कहानी रहेगी, वो संदीप लामिछाने वाज द मैन जो ये सब कुछ कर पाए और उनकी वजह से नेपाल आज यहाँ पर आ पाया। तो आप बताइए संदीप लामिछाने के हैप्पी बर्थडे पे क्या विश करेंगे उन्हें, और एक वर्ड संदीप लामिछाने के लिए, नेपाल क्रिकेट के लिए, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। संदीप लामिछाने को एक वर्ड क्या कहना चाहेंगे आप?